व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, इट शुड बी। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स। इसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ विद एग्जाम्पल सब समझ लिया है। अब थोड़ी सी क्वेश्चंस किए जाएँ। यस, इट्स द टाइम टू डू द सम ब्रेन वर्क। ब्रेन वर्क कैसे होगा? एमसीक्यूज करके, क्योंकि हमें अपने जो नीट क्रैक करना है, जो हमें एम्स क्रैक करना है, वहाँ पे तो हम लोग एमसीक्यूज ही करने वाले हैं ना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके आंसर दें। मैं भी सबको ही पता होने वाली चीज़ भी तो रिवाइज करनी चाहिए थोड़े से फन के साथ। अच्छा बच्चों, वो क्वेश्चंस डाल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैव ओनली लार्वल स्टेज। ऐसी कोई सी क्लास थी जिसमें लार्वल स्टेज थे? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बट बाय है, थोड़ा दिमाग चलाओ। कौन सी थी? टेल टेल। एससीडीएसी, एससीडीएसी थी? थैलिएसी, थैलिएसी थी? मैम आपने बताया तो है नहीं, नहीं बताया? नो 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 नो, इसका मतलब आपने वो लेक्चर अच्छे से नहीं देखा। गो देयर एंड वॉच देयर लेक्चर। बताया है मैंने। लेप्टोकार्डाई। बच्चों डोंट बी कंफ्यूज, दिस क्लास इज फॉर सब क्लास। चलो भाई कंफ्यूज ना हो, सब क्लास ही डाल देते हैं। एंड फोर्थ वन इज लार्वेसी। बच्चे कितने चालाक। मैम आपने बोला कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें लार्वा स्टेज है, और हमें तो याद आ गया, मैम ने लार्वा से बताया था। स्मार्ट हो, पकड़ लिया क्वेश्चन। यस, द लार्वेसी। लार्वेसिया में ही लार्वा ही होता है और लार्वा में ही गोनेड्स डेवलप कर जाते हैं और उसकी प्रोसेस को एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस बोलते हैं। मैंने बोला था। यस, न्यूटनी। मैम आपने क्वेश्चन क्यों नहीं डाला? कोई बात नहीं, बाद में कभी डाल लेंगे। नहीं, हाँ टिक भी तो लगा देते हैं, मैं बच्चों को सिखाया था जाएगा। लार्वेसिया, इसे नाम लार्वेसिया ही दिया ही इसीलिए गया क्योंकि इसमें सिर्फ लार्वा के कैरेक्टर्स होते हैं। वेरी गुड बच्चे, तो बड़े चालाक है भाई, फटाक से क्वेश्चन कर डाला। मैम इतना टाइम कोई मिलने वाला एग्जाम में? यस यू आर राइट, इतना टाइम हमें कोई देने वाला एग्जामिनर क्लास में, एग्जाम में हम लोगों को फटाफट करने हैं। यही तो है, हम लोगों को क्विक से पकड़ जाने हैं क्वेश्चंस। सेकंड वन, which of the following animal is also called sea potato? कितने खुश हो गए बच्चों। मैम मैंने बताया भी था पोटैटो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सारी सब्जियों में। साल्पा बताया था क्या? साल्पा, हर्डमैनिया, थर्ड वन ब्रैंकियोस्टोमा, फोर्थ वन क्या डालूं? नन ऑफ द अबव। मैं हमसे पूछ के डालोगे? देखो कितनी अच्छी एग्जामिनर बन गई, आप लोगों से क्वेश्चन पूछो। ये भी अच्छा नहीं लगा बच्चों। चलो मैं अपने से डाल देती हूँ, नन ऑफ द अबव। बच्चों मैंने बोला था एक चॉइस दे देती हूँ आप लोगों को, आप क्वेश्चन बना लो। कितना मज़ा है ना, हम लोग खुद अपना क्वेश्चन सेट करें। भाई वो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट कर लेंगे जो उनको आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फन था, बी सीरियस। अच्छा जी, अब इनमें से बताओ सी पोटैटो किसको बोला जाता है? अरे बच्चों ने बता भी दिया, वेरी गुड। मैम ब्रैंकियोस्टोमा को नहीं बोलते, नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं है, साल बाद हार्डमैनिया को बोलते हैं भाई। सी पोटैटो मैंने बोला था ना सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। पोटैटो क्या है? सबसे कॉमन वेजिटेबल है, हर वेजिटेबल में, हर में नहीं अप्रोक्स मैक्सिमम वेजिटेबल में डाली जाती है। किंग ऑफ द वेजिटेबल ऐसे ही थोड़ी बन गई वो बेचारी।
चलिए जी, सेकंड वन भी हो गया हमारा। थर्ड वन, अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैरी नोटो कोड थ्रू आउट देयर लाइफ। ओ मैम, ये तो हमें पता चलते हुए चल गया, इसका मतलब यूरो कोडेट्स तो नहीं होंगे, उनमें तो लॉस्ट हो जाते। स्मार्ट हो भैया, स्मार्ट हो, मानना पड़ेगा। वर्ड मैनिया देने का मेरा क्या मतलब है, फिर भी डाल देती हूँ, है ना। सेकंड, ब्रैंकियोस्टोमा। अरे हमें पता है मैम ब्रैंकियोस्टोमा है, क्या बात है। स्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा का पता है, फिर भी आप लिखे जा रहे क्वेश्चन। ओके भाई, क्या करूँ मैं क्या करूँ। अब बताओ क्या करोगे। ब्रैंकियोस्टोमा कर क्या होगे। ब्रैंकियोस्टोमा है, आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ब्रैंकियोस्टोमा करके आ जाओगे। कौन सा करके आओगे। इसमें भी होता है, इसमें भी, तो क्या करके आओगे यही। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा वेट करो, क्वेश्चंस तो पूरा होने दो भाई। एम्फियोक्सर और ब्रैंकियोस्टोमा दोनों में ही तो होती है नोटोकोड्स, उसमें तो लॉस्ट कर जाती है ना। यूरोकोडेट्स में सेफेलोकोडेट्स दोनों होते हैं और सेफेलोकोडेट्स दोनों ही है। अगर उसमें ये दोनों एग्जांपल दे दे तो मैं पूरा क्वेश्चन, प्लीज़ कभी कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि पास उठाया भैया ब्रैंकियोस्टोमा कर दिया उस पर गोल गोल, एक बार होने पे दोबारा नहीं होगा। OMR सीट पे अगर आपने एक बार कर दी छेड़छाड़, फिर दोबारा उसमें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पूरा क्वेश्चन प्लीज़ राइटली उसे पढ़ना, फिर देखना ऑप्शन कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने यही समझाने के लिए डाला था, बाकी मुझे पता था स्मार्ट बच्चे हैं भाई, उन्हें सब पता है। लेकिन बच्चों कभी कभी स्मार्टनेस से भी हम लोगों की गड़बड़ी हो जाती है, हमें क्वेश्चन पूरा शांति से पढ़ना है। द फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग animals have large number of gonads। अब बताओ किस में होते हैं। यूरोकोडेट्स में, यूरोकोडेट्स में होते हैं बच्चों, सेफेलोकोडेट्स में। बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किस में होते हैं, मुझे आवाज़ नहीं आई, बताया नहीं अभी तक किसी ने। मैम आवाज़ कैसे आएगी आपको कितनी फन वाली बात है, मुझे आवाज़ कैसे आएगी, ये बात भी सही है, लेकिन मुझे पता है स्मार्ट बच्चों ने बता दिया होगा। देखो लार्ज नंबर ऑफ गोनेड्स, ये S26 कैरेट गोल्ड कौन लेके जाते थे, सेफेलोकोडेट्स, उसको ही तो सलाह दी गई थी सफल चोरों को पकड़ने के लिए। इसका मतलब यूरोकोडेट्स नहीं होते हैं, सेफेलोकोडेट्स होते हैं। इनमें होते हैं 26 पेयर ऑफ गोनेड्स। मैंने इसीलिए इसको गोल्ड से कोरिलेट भी किया था, जैसे कि हमें सेफेलोकोडेट्स में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ। चलिए बच्चों, रब कर दो। यस मैम, क्या करना है मैम आपको ये रख के, हमें पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़ा हुआ है बच्चों, मुझे पता है, सारे बच्चे समझदार हैं। बाकी नीट की तैयारी करनी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, एग्जामिनर नहीं बैठा है क्या वेट करके। फिफ्थ वन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मेक कॉलोनी। अब बताओ मैम, ये कॉलोनी वाला बताया था मैंने समझाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मेक कॉलोनी।
हर्डमैनिया, सोचो बताया था क्या? ब्रैंकियोस्टोमा। कॉलोनी कौन बनाता है इसमें से बच्चों? पायरोसोमा। और फोर्थ वन कौन सा एग्जाम्पल? मैम इनमें से तो कोई सा भी नहीं है, इसको मतलब फोर्थ वन ही आप नहीं बता रहे हो हमें, तो आप बताओ ना ऐसा कौन सा था फोर्थ वन जो बनाता था? बोट्रिलस कॉलोनी बताता है। यस मैम आप तो ये बता के हमें बता रहे चीटिंग है, थोड़ी सी तो यहाँ तो कर लेते हैं इस लेक्चर्स में थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी हम एग्जाम वाले में नहीं बैठे ना, यहाँ से थोड़ा सीख सकते हैं। हर्डमैनिया सोलिटरी होता है, और ब्रैंकियोस्टोमा जो मैंने आपको बताया था बच्चों, सिफेलोपोड्स तो सोलिटरी होते हैं। सिफेलोपोड्स और सोलिटरी, ये सारे ही सोलिटरी होते हैं। मैंने ये भी समझा था, ये सफल चोर बनते ही किस लिए हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से ज़्यादा नहीं करते, अलग अलग अपने गैंग चलाते, जैसे कि ना पकड़े जाए। हर्डमैनिया पे पायरोसोमा बोट्रिलस होता है। द राइट आंसर इज बोट्रिलस। कॉलोनी पड़ी थी ना, कॉलोनियल एनिमल में पूछ सकता है भाई, वो पढ़ा तो इसीलिए था कि हम लोगों को याद रहे। ठीक है बच्चों, यूज़ करने के लिए ही तो हम लोगों ने वो पढ़ी थी सारी चीज़। चलिए जी सिक्स्थ वन। अब सिक्स्थ वन में मैम आप क्या दोगे? इजी सा दे दो, मैं सारे क्वेश्चन इजी दे रही हूँ, इनमें से कोई भी आपको डिफिकल्ट लगा? कितना इजी, मैंने सब पढ़ा रखा है उसमें, राइट। इन विच एनिमल वेलम इज प्रेजेंट? कौन से एनिमल? अब मैम ये वेलम क्या भला होती है, किस में होगी ये? हर्डमैनिया, ब्रैंकियोस्टोमा, थर्ड वन पायरोसोमा। सोचो बच्चों किस में होनी चाहिए? कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एक टाइम पे दिमाग में क्रैक ना करे कि कौन सी चीज़ है, तो लेकिन हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, इसलिए मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ। साल्पा, अब बच्चों किस में होगी सोचो? मैम स्पेसिफिक करेक्टर में आपने कराया था, तो उसमें तो नहीं पढ़ी थी हमने, क्योंकि स्पेसिफिक में नहीं होती, क्लास में होती है पूरी। हाँ हिंट मिल गया भाई, अब तो पूरी क्लास में होती है। हर्डमैनिया, पायरोसोमा और साल्पा तो पूरी की पूरी क्या है, यूरोकोडेट्स है। अब पूरे के पूरे यूरोकोडेट्स में नहीं पाई जाएगी, दैट्स मीन ब्रैंकियोस्टोमा में बचा दो सेफेलोकोडेट्स है। यस बच्चों, बिकॉज वेलम इज अनदर नेम ऑफ किसका? व्हील ऑर्गन। कराया था ना बच्चों, मैंने डायग्राम में बहुत प्यार से समझाया था मैम, लेकिन मैंने तो डायग्राम वाली नहीं देखा लेक्चर। देन गो इन माय चैनल एंड वॉच देयर, बहुत क्लियरली मैंने समझाया हुआ, व्हील ऑर्गन से वेलम भी बोलते हैं, राइट बच्चों। इनमें से अगर हमें पता लगाना है, हमें नहीं पता चल रहा है कि एग्जाम में ऐसा कई बार हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में से ऐसा हो कि ना पढ़े हो, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये सब एक ही क्लासेस के हैं, इनमें से सिर्फ एक ही क्लास ही अलग बसती है, तो इसका मतलब 90% चांसेस है कि इसी में हो। कई बार ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि इनमें से किसी में हो, स्पेसिफिक अगर नहीं पढ़ी है तो लेकिन चांसेस होते हैं कि ये हो। और वेलम तो हमें पता होना चाहिए कि व्हील ऑर्गन, तो हमें पूरा 100% ही श्योर होना चाहिए। चलिए मैम 6-1 भी हो गया, वेरी गुड, हम लोगों ने 6-1 भी कर लिया, कितना इजी। मैम हमें पूरा आता है, मुझे पता है बच्चों आता है, क्योंकि अभी हम इस पे इतना श्योर इसलिए हैं क्योंकि अभी हमने आगे का किंगडम नहीं पढ़ा, उलझन तब होती है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा यहीं पे क्लियर करके चले। 7th वन, अब 7th वन में क्या पूछेंगे मैम आप? चलिए कुछ तो पूछते ही है ना। विच कैरेक्टर इज स्पेसिफिक फॉर कोऑर्डिनेट्स?
मैम आप तो करेक्टर पे तो यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स में मैंने नहीं पढ़ाए हैं। एग्जामिनर को हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई हमने तो यही पढ़ा था, आप ये क्यों पूछ रहे हो। वो कहेगा मैं तो पूरी बुक दी थी आपको पढ़ने के लिए, तो मैंने तो पूरा का पूरा पढ़ा दिया, पूरा कोडेट प्रोटोकोडेट्स, तो उसमें स्पेसिफिक करेक्टर्स भी कराए थे। टेल, सेकेंड वन फेरेंजियल गिल स्लिट्स। थर्ड हार्ट। फोर्थ bilateral symmetry, lateral symmetry। अब सोचो कौन सा ऐसा है करेक्टर जो स्पेसिफिक करेक्टर है, क्या विच करेक्टर इज स्पेसिफिक फॉर, सॉरी दिस इज नॉट कैरेक्टर बच्चों, दिस इज फॉर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स में स्पेसिफिक है, सॉरी ये कैरेक्टर लिख दिया मैंने कोऑर्डिनेट्स। मैम तभी क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, पता है मैं अभी तक ये क्वेश्चन कर चुका होता या फिर कर चुकी होती अगर आपने ऐसे न किया तो सॉरी। चलिए अब कर लीजिए, बता दीजिए कौन सा आंसर आना चाहिए। मैम मैंने पढ़ा है उसमें की करेक्टर, यस फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है उसमें। बायलैटरल सिमेट्री तो क्या होती है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी पाई जा सकती है। हार्ट उनमें भी होता है, पोजीशंस थोड़ी दी है, पोजीशन नहीं दी यहाँ पे, उसने नहीं बोला वेंट्रल हार्ट, उसने हार्ट बोला, उनमें भी होता है राइट। टेल, टेल भी नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी होती है बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स में टेल होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स में होती ही नहीं है। देखा, कुछ ऐसे करेक्टर्स हो सकते हैं जब हम लोगों को ऐसा लगे कि कौन से वो स्पेसिफिक करेक्टर दे देगा की करेक्टर। अब बच्चे सोचेंगे टेल तो इसमें बताई थी मैम ने उसमें, लेकिन टेल जब हम नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे एनिमल्स में टेल होती है, ठीक है। इसने टेल लिखी है बच्चों यहाँ पे, पोस्ट एनल टेल नहीं लिखी, पोस्ट एनल टेल नहीं लिखी, पोजीशंस का भी बहुत फर्क है। हार्ट लिखा है यहाँ पे इसने, वेंट्रल हार्ट नहीं लिखा। अगर यहाँ पे पोस्ट एनल टेल लिखेगा, वेंट्रल हार्ट लिखेगा, तो बच्चे यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री की जगह वो ऑल ऑफ द अबव देगा फिर, क्योंकि उसे पता है सारे कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। पोजीशंस नहीं दी, कैरेक्टर्स सिंपल दे दिए हैं, यहीं से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं बच्चों, फंसाना है ना एग्जामिनर को। तो 7th वन हो गया भाई हमारा। चलिए अब हम 8th पे आ गए। मज़ा आ रहा है एमसीक्यूज करने में। एमसीक्यूज को रियल में इंटरेस्ट से करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे पता चल जाता है कि हमने कंसेप्ट को रियल में कितना अच्छे से समझा है, राइट। अच्छा जी, विच एनिमल हैव atrial siphon and branchial siphon in one end, एक ही एंड पे किसका होता है, उसमें वो दे देगा साल्पा, हर्डमैनिया, both of the above, fourth none of the above। अब बताओ किसमें होता है बच्चों, करवा तो मैं सारा ही चुकी हूँ, अब मुझे इसमें से ये बताओ किसमें होता है। एक ही एंड पर होता है, किसमें होता है। अब एक ही एंड पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा बच्चों। अगर एग्जाम्स में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोगों को रफ शीट मिली होती है, उसमें हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक एंड पे बैक शेप किसमें होता है, बिना डाउट के साल्पा किसका है, प्यारी सीमा, प्यारी सीमा और शिल्पा बैठी डोली में, इसमें क्या था, साल्पा जो थी पायरोसोमा, साल्पा किसके एग्जाम्पल होती हैं, और डोली में डोलियोलम, ये एग्जाम्पल्स होते हैं किस फैमिली के, थैलिएसी फैमिली के। और थैलिएसी में क्या होता है, एंड जो ब्रैंकियल साइफन होता है और एट्रियल साइफन वो ऑपोजिट एंड पे होता है, ये डिफरेंस में मैंने कराया था बच्चों। रब कर दूँ मैम, ये तो हम वैसे भी कर देते हर्डमैनिया का डायग्राम्स का, ठीक है बच्चों कर देते। अच्छा हर्डमैनिया का डायग्राम आपके दिमाग में आ जाता, अगर वो क्वेश्चंस को यहीं पे एट्रियल साइफन 8 ऑपोजिट एंड कर दे,
समझ रहे हो? 8 ऑपोजिट एंड कर दे तब क्या होगा? तब कैसे करोगे हार्डमैनिया के डायग्राम से? पता होना चाहिए ना हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी। 9 is which animal do not have tunic covering? हाय मैम, ये तो हमारा फेवरेट है सच्ची में, क्या बात है, मेरा भी था। जब मैंने ही पढ़ा ना मेरा भी फेवरेट था। हार्डमैनिया, क्या बात कर रही हूँ मैं, ट्यूनिक कवरिंग होती है। हमें पता है आप लार्वेसी फैमिली का दे रहे हो, और मैं कह रही हूँ मैं लार्वेसी फैमिली का ना दूँ तो? साल्पा, पायरोसोमा, अब बताओ, मैंने तो लार्वेसी फैमिली का दिया ही नहीं। मैम आपने लार्वेसी फैमिली का एग्जांपल्स, हमें पता है उसमें नहीं होती है ट्यूनिक कवरिंग, हमने इसलिए पढ़ा हुआ। आप लोग में एग्जांपल डालते ही पूछ लोगे, उसमें एक ही तो एग्जांपल होता है उसका। ओके प्ले से हमने याद किया था ओइकोप्लेरा, और अपन तो खेलेगा अपेंडिकुलरिया, कुलेरियन भी बोलते हैं। ओके प्ले ओइकोप्लेरा मैं नहीं देने वाली, मुझे पता है, उसे मैंने क्लियरली समझाया था ट्यूनिक की कवरिंग। अब बताओ इनमें से साल्पा, पायरोसोमा, हार्डमैनिया, ये तीनों के तीनों क्या हैं? यूरोकोर्डेट्स। सिफेलोकोर्डेट्स में ट्यूनिक की कवरिंग नहीं थी। बच्चों हमेशा ये मत सोचना कि मैम ने बोला या फिर कहीं भी ट्यूनिक की कवरिंग नहीं आई है तो ठीक है ओइकोप्लेरा ही होगा। क्यों होगा भैया ओइकोप्लेरा? अगर वो एग्जाम्पल में डाल ही नहीं रहा तो फिर हम देंगे ब्रैंकियोस्टोमा भी तो होता है, यूरोकोर्डेट्स में तो होती है, सिफेलोकोर्डेट्स में नहीं होती है ट्यूनिक कवरिंग। हमें यहाँ जाना है, आंसर पहले से ही अपने दिमाग में नहीं रखो जमा करके, क्वेश्चंस देखो फिर ढूंढो कि हाँ आंसर कौन सा होना चाहिए। राइट बच्चों? चलिए, समझ रहे हो? मैम आंसर हम पहले नहीं लेके जाएंगे तो एग्ज़ाम में हम आंसर कैसे देंगे? ये बात भी सही है, लेकिन पहले बच्चों जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे पहले क्वेश्चंस भी तो पढ़ेंगे। रेडीमेड आंसर तो लेके नहीं जाएंगे कि 1 2 में 1 आएगा तो हम ये लिखेंगे, सेकंड आएगा तो, ऐसे नहीं कर सकते। क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तब आंसर ढूंढा जाएगा। 10-1। चलिए मैम ये इजी सा दे दो, हमें नहीं पता। चलो भाई इजी दे देती हूँ, ठीक है। Which of these animals do not have cranium? अरे भाई क्या बात है, कितना मजा आ गया नहीं? फ्रॉग, lizard, 4th one protochordates, 3rd one है ना बच्चों ये प्रोटोकोर्डेट्स, 4th one सेफेलोकोर्डेट्स। अब मैम अब बताओ इसका आंसर। क्रेनियम क्या होती है? हेड के ऊपर की कवरिंग। इनमें हेड होता है? पता नहीं मैम, होगा ही। होता है क्योंकि वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। ये दोनों प्रोटोकोर्डेट्स और सेफेलोकोर्डेट्स ही प्रोटोकोर्डेट्स में आते हैं जिनमें हेड नहीं होता। अब क्या खाली हम सेफेलोकोर्डेट्स को करके आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि यूरोकोर्डेट्स में भी तो नहीं होता भाई। इसका मतलब हम प्रोटोकोर्डेट्स को करके आएंगे। यूरोकोर्डेट्स और सेफेलोकोर्डेट्स पूरे को ही ग्रुप को लेके चलता है, कोई से में भी नहीं होता है। सेफेलोकोर्डेट्स अलग से नहीं लिख के आएंगे। अगर हमने सेफेलोकोर्डेट्स क्या कर दिया इसका मतलब क्या है? प्रोटोकोर्डेट्स में नहीं होता, प्रोटोकोर्डेट्स में होता है। अगर हमने प्रोटोकोर्डेट्स कर दिया तो वो यूरोकोर्डेट्स और सेफेलोकोर्डेट्स दोनों को कैरी कर रहा है, इसका मतलब दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और अगर ये ना हो कि बच्चों में से फ्रॉग या लिजर्ड्स में से यहाँ पे हम लोगों को एक और ऑप्शन दे दे 5th, 3rd and 4th बोथ, तो हम जब 3rd और 4th दोनों करके आएंगे। राइट बच्चों? एग्जामिनर जितना चालाक बनेगा हम लोगों को भी अपना दिमाग उतना ही तो चलाना है, तभी तो ब्रेन वर्क बोला था मैंने। हुआ ब्रेन वर्क? आई होप कि अच्छा लगा हो। मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो ट्रिकी भी बन सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए इजीली भी होंगे लेकिन कुछ के लिए शायद ट्रिकी भी होंगे। इट वाज फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो,
आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। तो बच्चों ये लेक्चर्स यहीं के लिए था। हम एक लेक्चर और बनाएंगे अपने MCQs पर ही। मैम एक लेक्चर इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा लगेगा। दैट लेक्चर विल ऑल्सो यूजफुल फॉर यू। समझ रहे हो बच्चों? MCQs के तो हमें ट्रिक कर जानी है, बहुत ईजी। मैम MCQs की ट्रिक बता दो भैया। उसकी ट्रिक यही है कि कंसेप्ट अच्छे से समझो, ट्रिक समझो, फिर MCQs को पूरा पढ़ो और उसमें से अप्रोप्रिएट ढूंढना सीखो। वो तभी होगा जब ज़्यादा MCQs करेंगे, ठीक है? तो जब तक पढ़ते रहिए, ज़्यादा MCQs करते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करिए और ट्रिक को लर्न करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और करेंगे थोड़े से MCQs। दिमाग के घोड़े थोड़े और दौड़ाएंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।